हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो विष्णु भगवान की जय। सभी भक्तजनों को जय श्री राधा कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, हम महात्म्य के प्रथम अध्याय का श्रवण किया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण जी आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हा नाथ, हा पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? मेरे भोजन वस्त्र आदि के व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की भांति करुण विलाप करने लगी। शोक सागर में डूबी हुई कुछ समय पश्चात वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए आठों पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत एक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक माह में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत करने तथा उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष पद प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान, कथा श्रवण तथा तुलसी जी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान है। कार्तिक माह में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वस्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा पा जाते हैं। ये सुनकर गुणवती भी प्रति वर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी।
हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमज़ोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वो पहुंच गई, परंतु शीत के कारण बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे दूत उसे मेरे धाम में ले आए, अर्थात विष्णु लोक को ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने भगवान श्री कृष्ण का अवतार लिया, तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए। और जो इस समय यादव हैं, तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, तो इस समय वे सत्यजीत हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था, वह डाकू है। और हे देवी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक माह के व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में तुमने जो दीपदान किया था, उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूँकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक माह का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक माह में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक माह में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक माह के इन व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इति श्री कार्तिक महात्म्य कथायां द्वितीय अध्याय। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। विष्णु भगवान की जय।